नमस्कार, न्यूज़ार्थ मीडिया पर आपका स्वागत है। नावलगढ़ के लोहारगढ़ धाम में जाट धर्मशाला के पास वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति अनावरण व प्रवेश द्वार का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। कार्यकारिणी अखिल भारतीय जाट धर्मशाला द्वारा आयोजित जाट धर्मशाला के पास मुख्य मार्ग पर नवनिर्मित प्रवेश द्वार व इसके ऊपर स्थापित वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति अनावरण समारोह में झुंझुनू तथा सीकर जिले के अनेक गाँव से सैकड़ों लोग शामिल हुए। मूर्ति अनावरण से पूर्व बालाजी मंदिर में हवन किया गया। मूर्ति अनावरण व प्रवेश द्वार लोकार्पण अलवर के स्वामी चेतनानंद सरस्वती, दिल्ली के IRS हरपाल सिंह ग्रेवाल, हीरानाथ आश्रम ढूंढलोत के योगी जीतनाथ महाराज के कर कमलों द्वारा किया गया। इस मौके पर संतों का सम्मान किया गया। समारोह में जाट धर्मशाला में लाखों का सहयोग करने वाले भामाशाहों का अतिथियों द्वारा सम्मान किया गया। इस दौरान धर्मशाला के स्थापना दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजस्थान भर के गांव-गांव में शिक्षा, अंधविश्वास, मृत्यु भोज और पानी को लेकर जागरूक कर रहे स्वामी चेतनानंद सरस्वती ने कहा, आज देश के हालात अच्छे नहीं हैं। देश के करोड़ों लोगों का अन्न पैदा कर पेट भरने वाले किसान का शोषण हो रहा है। उन्होंने सरकार में रहने वाले नेताओं को भी लपेटे में लिया और कहा, देश के लोगों को हाईवे सड़कों की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले पानी और अन्न की ज़रूरत है। कोई भी नेता किसान और मजदूर की आवाज़ को नहीं उठाते। जब पीने के लिए पानी ही नहीं होगा तो जिएंगे कैसे। स्वामी ने कहा, जो नेता पानी की बात करेगा उन्हीं को वोट देना चाहिए। दिल्ली से आए IRS हरपाल सिंह ग्रेवाल ने कहा, समाज की प्रतिभाओं को आगे लाने की ज़रूरत है। युवा वर्ग आगे नहीं आएगा तो कोई बदलाव नहीं होगा। समाज में आज युवा पीढ़ी नशे की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ये चिंता का विषय है। इस मौके पर अनेक लोगों ने अपने विचार रखे। क्या पी रहे हो, क्यों पी रहे, ये चीज नहीं तेरे पीने की, पी पी कर बर्बाद किया तेरे आज छोड़ गई जीने की। हे किसान वर्ग के बेटो, हे मजदूरों के बेटो, आपके ऊपर पूरा विश्व निर्भर है। फैक्ट्री बंद हो जाए कोई चिंता नहीं, सारी दुकानें बंद हो जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन किसान अगर 2 वर्ष अन्न पैदा करना बंद कर दे तो फिर क्या होगा? क्या पाउडर से पेट भरोगे? क्या कपड़े पहनकर जिंदा रह जाओगे? क्या 5000 के जूते पहनकर आप जिंदा रह जाओगे? नहीं रह सकते। आपको अन्न चाहिए और अन्न का दाता कौन है? किसान। और उसी किसान के आप हो, बेटे हो। अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। गौरव की याद दिलाने के लिए ये सम्मेलन किए जाते हैं। आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना। जो बातें हैं वो ऋषि और महर्षियों की हैं, वेद के अनुसार है। राम और कृष्ण ने इसी संस्कृति को अपनाया। हमारे महापुरुष जिसमें जितने भी जो है उन सब लोगों ने आर्य समाज और वैदिक संस्कृति के अनुसार अपना जीवन जिया। हम भी बचे उन लोगों से जो हमें नरक की ओर ले जा रहे, हमें बहका रहे हैं। यूं तो दुनिया के लोगों ने हमें डूबने से बचाया, लेकिन हमारे ऋषि दयानंद ने हमको तैरना सिखाया, विद्या का प्रचार प्रसार करवाया जन जन में, और हमारी संस्कृति का विदुर बजाया। आए मिलकर हम ऐसे महाराज के 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में और गांव गांव ढाणी ढाणी वेदों का प्रचार करें, आर्य समाज का प्रचार करें। आप सब मूल से आर्य हो, आप वैदिक संस्कृति के ज्ञाता और उसके संरक्षक हो। अपने अस्तित्व को पहचाने। इन्हीं शब्दों के साथ को जागरूक होना चाहिए। वो हमारे कभी भी आइकॉन नहीं बन सकते। हमारे आइकॉन तो ये हैं जिन्होंने हमें समाज में अच्छी दिशा दी है, जिन्होंने समाज को संगठित करने के लिए, अच्छे संस्कारवान संतान निर्माण के लिए कार्य किया। आप सब हम लोगों का मिलकर दायित्व बनता है, सामाजिक संगठन को मजबूत करें और अपने राष्ट्र की रक्षा करें। वयम राष्ट्र जागृताम पुरोहिता। राष्ट्र अगर सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। राष्ट्र अगर सुरक्षित है तो हमारे संतान भी सुरक्षित है, हमारे संस्कार भी सुरक्षित है। अगर राष्ट्र ही विधर्मियों के हाथ में चला गया तो फिर देखना हजारों वर्ष की गुलामी जो हमने झेली उससे भी ज्यादा दुष्परिणाम होगा। उन्हें जजिया कर लगेंगे आपके सामने और जाओगे कहाँ? स्वामी अग्निव्रत ने पुस्तक लिखी, बोलो किधर जाओगे? ईसाई बनोगे, मुसलमान बनोगे, बौद्ध बनोगे, जैन बनोगे? जाओगे कहाँ आप? इसलिए यथार्थ ज्ञान के साथ आ जाओ। आप सब आर्य हो, राम और कृष्ण की संतान हो। अरे आप इस अपने गौरव को पहचान। राम और कृष्ण की संतान, राम और कृष्ण के जेग देने वाले, अपने गौरव को पहचान। लेकिन हो क्या रहा है? 75 वर्ष की आजादी के बाद में राम कृष्ण की है ये धरती, जिसपे लाखों गौएं डरती। ये कैसी आजादी मिले रे, बचा लो नैया डूबन चली। नाव डूब रही है। प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति के साथ 17 गाय हुआ करती थी। आज 7000 व्यक्तियों के बीच में एक गाय नहीं। कैसे बचेंगे हम? हमको संघर्ष करना
करना होगा, वैचारिक संघर्ष करना होगा। आर्य समाज इसी काम को कर रहा है। आर्य समाज कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराता किसी, क्योंकि धर्म तो मनुष्य का एक ही है। मजहब परिवर्तन होता है। ये युवक दिख रहे हैं आपको, ये दोनों इस्लाम से थे, आर्य बने, मैंने इनको हिंदू नहीं बनाया। पहले हिंदू बनाया कुछ आरएसएस के लोगों ने, हजारों परिवारों को बनाया और वापिस चले गए। लेकिन आर्य बनने के बाद में कोई भी वापिस नहीं जाएगा। क्यों? आर्य में गुरु का नाम है, सनातन संस्कृति को मानने का नाम आर्य है, राम और कृष्ण के साथ जीवन जीने का नाम आर्य है। हम अपने आर्यत्व को पहचाने, हम अपने वीरत्व को पहचाने, हम अपनी संस्कृति को पहचाने। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो कुछ कहा है वो हमारी संस्कृति है, वो हमारे समाज को उत्थान की ओर ले जाती है। उन लोगों से सावधान रहो जो हमारी संस्कृति को नीचे की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमको जागरूक होना पड़ेगा और जागरूकता के लिए ये वेद का प्रचार रथ, ये वैदिक प्रचार रथ गाँव गाँव में अलग जगह रहा है। आप लोगों से भी निवेदन है, अपने गाँव में कार्यक्रम करवाइए। सारी व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, लाउड स्पीकर इसमें, लाइट इसमें, मंच। हमारा किसान वर्ग का नेता जाएगा, किसान वर्ग का राजनीति में जाएगा तो वो आपकी आवाज को सुनेगा। आप उसका कुर्ता पकड़कर, कॉलर पकड़कर बता सकते हैं कि हमने आपको चुनाव में इसलिए भेजा है। आज राजस्थान के अंदर 25 सांसद हैं। आप विचार करो इनमें से कितने किसान के बेटा हैं? एक दो को छोड़कर सारे किसान के बेटा हैं, चाहे वो सन्यासी के रूप में हो, लेकिन जन्म तो किसान के घर में लिया है। इतनी बात उठाते हैं लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर, ये लोग भूल गए लोग। आज राजस्थान को केवल 2 बातों का ध्यान करना है। एक तो सूखे राजस्थान को पानी चाहिए। जो पानी की बात करेगा, जो पानी को लाने का प्रयास करेगा, आप उसको अपना नेता चुनिए। और जो समाज में फैली हुई एक नशे की जो प्रवृत्ति है उसे रोकने का काम करेगा, उसको आप खुले दिल से समर्थन दीजिए। आज हो क्या रहा है? अरे जय श्री राम का नारा बोला जा रहा है और गांव गांव गली गली में शराब का ठेका खोला जा रहा है। क्या राम ने शराब पी थी? मैं कह देना चाहता हूं राम के दुष्ट लोगों से ये रावण का काम कर रहे हो, ये भुलावा दे रहे हैं आप लोगों को, ये भूल में रख रहे हैं आप लोगों को। अरे राम का नारा देने की काम नहीं है, राम का काम करने की आवश्यकता है। राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। ये गौ माता का नारा देते हैं, कागज के ऊपर बैठी हुई गौ माता को तिलक लगाते हैं और जब वो गाय माता इनकी ठेली या दुकान पे आ जाती है तो डंडा मारते और नाक से खून बहा देते हैं। ऐसे गौ वृक्षों को की आवश्यकता नहीं है। ये लोग रात में गौ निकाल कर हरियाणा तक पहुंचा देते हैं। जैसलमेर से 4 ट्रक चले, कितना दूर है? अलवर जिले के कठुमर तहसील के एक सिपाही ने जाकर उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद में खूब पैसे की बरसात करने लगे। लेकिन उस किसान के बेटे ने, जो आपके समाज का था, कि कुछ भी हो जाए मैं इन 4 गौ माता के ट्रकों को आगे हरियाणा तक नहीं पहुंचने दूंगा। ऐसे गौ भक्त हमारे समाज के लोग जब जागरूक होंगे तब जाके काम चलेगा। ये शहर में बैठे हुए लोग जो गौ माता की जय बोलते हैं और लड़ने के लिए और गाय को कटने के लिए ये वहां तक पहुंचा देते हैं, एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, जब तक ना तो हमारे समाज का विकास हो सकता और ना गौ माता की रक्षा हो सकती। इसलिए हमें विचार करना है। ऐसे गौरक्ष रक्षक वीर तेजाजी महाराज के द्वारा जो गायों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, आज बड़े गर्व के साथ हमको उसका नाम लेने में, उसकी जय बोलने में गर्व महसूस होता है। आर्य समाज के लोगों ने कुछ समय हो गया क्या कर दिया। हमें गौ माता की रक्षा के लिए उस संगठन को मजबूत करना होगा। ऐसे आदर्श हमारे जीवन में आए। योगेश्वर श्री कृष्ण गौ भक्त थे, उन्होंने गायों की रक्षा करी, ये हमारे आदर्श थे। हमारी संस्कृति। आपको न्यूज़ कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें और चैनल से हमेशा जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।